लाला वैसे मैं ये जो लेग स्पिनर्स की बात हो रही है, हमारे पास देखें वी हैव दिस अवेलेबिलिटी ऑफ 2 लेग स्पिनर्स। इस जो पाकिस्तान की टीम है इसकी 11 में क्या 2 लेग स्पिनर्स की हम जगह बना सकते हैं कि किसी टाइम पे हम उसामा और शादाब को साथ खेलता हुआ देखेंगे? देखिए हो सकता, क्यों नहीं हो सकता। 92 में नहीं खेले थे मुशी भाई और सिकंदर, इकबाल सिकंदर खेले थे। अगर आपका कप्तान का कॉन्फिडेंस हो, कोच का कॉन्फिडेंस हो और केपेबल हो दोनों प्लेयर, व्हाई नॉट, बिल्कुल जा सकते हैं 2 स्पिनर से। जो लेफ्ट आर्म स्पिनर होता है वो भी लेग स्पिनर ही तो होता है। अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहा होता, व्हाई नॉट आप 2 लेग स्पिनर्स, या लेग स्पिनर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, व्हाई नॉट कि दोनों लेग स्पिनर खेले, तो हो सकता है। ये तो कॉन्फिडेंस देने वाली बात है। और जो जिनको खिलाया जा रहा है, जिनको कॉन्फिडेंस दिया जा रहा है, उनका आगे रिस्पॉन्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, उस रिस्पांस की बहुत ज़रूरत है क्योंकि हमने अगला मैच चेन्नई में खेलना है एंड मे बी वहाँ पे जो है वो हमें ये ऑप्शन मिले। लास्ट बॉल इस वक्त बाकी है, इट इज़ ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान। 367 गालिबन टारगेट होगा, 9 विकेट गिनी है और ये 368 का टारगेट जो है बज़ाहिर वो महसूस हो रहा है, भी चेक किया जाएगा रन आउट है या नहीं है। तो 368 का टारगेट हम अज्यूम कर लेते हैं मुश्ताक भाई। और जैसे कि आप बार बार बात कर रहे हैं कि हमने अच्छा कम बैक किया है, लेकिन हमने गलतियां भी बहुत की हैं। अगर हम उनके ओपनर्स की बात करें, वो पहला कैच जिसके बारे से बड़ी डिबेट हमने कर ली है, उसे आगे बढ़े, उसके बाद भी हमने बहुत कैचेस ड्रॉप किए हैं। जैसे ही दोनों प्लेयर्स ने अपनी सेंचुरीज मुकम्मल की, मार्श और वार्नर, उसके बाद उन्होंने बड़ी बर्क रफ्तारी से रन बनाए, वहाँ पर भी हमने कैचेस ड्रॉप की। हमें वो उन कैचेस के बारे में बात करनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया तो ऐसे चांसेस नहीं देगा आपको। डेविड वार्नर और मिच मार्श जैसे आउट हुए हैं, लुक एट दिस देयर टीम, कुछ नहीं नजर आया। बहुत वनरेबल इनकी बैटिंग हुई थी, इनको समझ ही नहीं है। स्टीव स्मिथ को देख लो, ये बाकी लड़कों को देख लो, उसके बाद तो इन्होंने रन ही नहीं, मैं कह रहा हूँ एटलीस्ट 70 रन कम किए इन्होंने मिनिमम। आई एम टॉकिंग अबाउट मिनिमम। बीच में आप मुझे देखें ना, प्रोड्यूसर से पूछें हाउ मेनी डॉट बॉल दे प्लेड इन द मिडल, जबकि ऊपर से इनको इतना स्कोर मिल गया था, उसके बावजूद इन्होंने इतने डॉट बॉल खेले हैं। ये तो हमारे लिए खुशकिस्मती की, पाकिस्तान टीम की खुशकिस्मती है कि एक्चुअली हमारा कमबैक हो गया, वरना 4+ था ये रन। ठीक है जी, इनिंग जो समरी है, इनिंग समरी की तरफ चलते हैं, जल्दी से बात कर लेते हैं। डेविड वार्नर 163 रन, मिचेल मार्श 121 रन एंड स्टॉइनस से उसके बाद देखें कि 2 करके चले गए और उसके बाद बस 21 रन जो है वो थर्ड हाईएस्ट है। 5 विकेटें शाहीन शाह अफरीदी ने हासिल की हैं, हारिस रऊफ ने 3 विकेटें 83 रन देके, उसामा मीर ने 1 विकेट 82 रन देके, दोनों काफ़ी एक्सपेंसिव रहे। बट ये सरफेस मुझे लगता है ऐसी थी। शाहीन ने 5 विकेटें लेके सिर्फ 50 रन दिए हैं। सो हिज बॉलिंग स्पेल हैज़ बीन गुड। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, मगर जब ब्रेक से वापस आएंगे तो क्योंकि हमारे साथ उस्मान कादिर मौजूद हैं, कितना डिफरेंस होता है जब आप शॉर्टर फॉर्मेट खेल रहे होते हैं, फिर लॉन्गर फॉर्मेट में अब तो आए हैं, मगर क्या शॉर्टर फॉर्मेट से बॉलर्स खराब होते हैं कि नहीं आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक? एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ वर्ल्ड कप 2023 स्पेशल। ऑस्ट्रेलिया ने टारगेट सेट कर दिया है टीम पाकिस्तान के लिए एंड 368 रन्स का टारगेट जो है वो पाकिस्तान ने चेस करना है। क्या पाकिस्तान अपना ही रिकॉर्ड तोड़ पाएगा जो इस वर्ल्ड कप में हाईएस्ट रन चेस का रिकॉर्ड पाकिस्तान ने बनाया? क्या आज वो दिन होगा जब अपना ही रिकॉर्ड टीम पाकिस्तान तोड़ सकेगी कि नहीं? ये बिल्कुल हम जानेंगे, बिकॉज हमारे जो जोर के जोड़ की फैमिली है उसमें जो एक एडिशन कम था वो एडिशन जो है वापस आ गया। सो मोहम्मद यूसुफ को खुशामदीद कहते हैं, वेलकम टू द शो। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आप इनिंग की झलकियां देखने गए थे या इनिंग देख रहे थे? आप उठे नहीं क्योंकि मैं भी थोड़ा स्लो चल रहा हूँ। अच्छा, हाँ जी, आप कहने से पहले बहुत कुछ हो गया यहाँ पर। अच्छा, बहरहाल मैं तो वैसे ही थोड़ी देर के लिए गया था रेस्ट करने के लिए। अच्छा अच्छा, रेस्ट जरूरी था क्योंकि अपना 25 ओवर स्लो खेले, वो 25 ओवर डॉट खेले, तो मैं देख देख के थक गया। हाँ, बड़ा थक गए। शुक्र करेंगे 25 ओवर डॉट खेले, वरना तो क्या 600 रन बनाते हैं हम। मगर यूसुफ, जब हम बात कर रहे हैं इस टोटल की, हमने शुरुआत में सबसे पहली बात ये की थी टॉस टॉस टॉस। क्या टॉस पे हम सही डिसीजन ले रहे हैं? नहीं। अगर तो हमने खुद बॉलिंग चुनी थी तो हमने कैपिटलाइज क्यों नहीं किया उस पर? मतलब उनके ओपनर्स दे लिटरली प्लेड ऑन देयर विल। देखिए, मुशी भाई ने काफ़ी मरतबा ये कहा कि हम अल्लाह करें हम गलत हो जाएं, हम गलत हो जाएं। मैं भी यही कहूँगा कि गलत हो जाएं, कि अभी भी ये कहें कि हम 370 कर लें, चेस कर लें। गो के टफ़ होता है इतना बड़ा टोटल चेस करना, लेकिन अगर ड्यू पड़ती है
अगर देखिए ये अगर पे बात है, ये तो कितनी ड्यू पड़ेगी, पड़ जाती है, इतनी पड़ जाए कि बात का हाथ में नहीं आता बॉल। हाँ। अगर वो हो जाए और कोशिश करें कि जैसे उन लड़कों ने खेला है, हाँ। हम भी खेल सकते हैं। हमारी बॉलिंग भी अच्छी थी, हमें भी मार पड़ी है, उनकी बॉलिंग भी अच्छी है, उनको भी मार पड़ सकती है, और हमने आखिरी बॉल तक लड़ना है, ये असल चीज़ है। हमने गिव अप नहीं करना किसी भी स्टेज पे, क्योंकि आजकल की जो क्रिकेट है, मॉडर्न डे क्रिकेट है, 5 फील्डर अंदर हैं, किसी टाइम भी आपको 15-20 रन के ओवर्स मिल सकते हैं, उनको भी मिले। हारिस को 24 रन उन्होंने पहले ओवर में मारे, बिल्कुल, तो हम भी खेल सकते हैं। और अगले ओवर में इफ्तिखार को मारा 2 ओवर में तकरीबन 40 रन, तो ये किसी टाइम भी ये चीज़ें हो सकती हैं। अब हमारे सामने टोटल है, उनके सामने टोटल नहीं था जी, हमें ये एज भी है, लेकिन जब हमें ये हमारे ऊपर बर्डन भी है। मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं अभी कहने लगा था, लेकिन आपने जवाब दे दिया। ये बर्डन भी होता है, कोई 1-2 विकेटें गिरती हैं तो प्रेशर आ जाएगा, चेस करते हुए ये होता है। और मुझे भाई हमेशा ये कहते हैं कि बड़े मैच में बारी नहीं देनी चाहिए, लेकिन बहरहाल डिसीजन हो गया हुआ है, इसको आप रिवर्स नहीं कर सकते, बैक करना पड़ेगा हमें भी, कॉम को भी, और उन्हें हिमसेल्फ सबको अपने आप को बैक करना पड़ेगा और फाइट करनी अंदर टिल द लास्ट बॉल। और किसी टाइम भी कुछ भी हो सकता है, ये आखिरी 10 ओवर में 150 रन भी बन सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। दरमियान में जो 20 ओवर में 20-30 ओवर में जो 5 फील्डर अंदर है, उसमें आप रन काफ़ी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी दलेराना गेम खेलनी पड़ेगी, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। शुरू में आते ही दलेराना तो हम नहीं एक्सपेक्ट करते इस वजह से, बिकॉज जैसे हमने ऑस्ट्रेलिया को देखा था 8 ओवर में 43 रन, एंड जहां उनको मौका मिला दे चार्ज। बट कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, जो हम ब्रेक पे जिस क्वेश्चन से गए थे उस्मान की तरफ, अगर मैं उस्मान ये कहूँ कि जब बहुत ज़्यादा T20 एक बॉलर खेल लेता है, स्पेशली जब हम स्पिनर्स की बात करते हैं, फास्ट बॉलर्स के ऊपर भी इम्पैक्ट आता है बहुत, मगर क्या जब बहुत ज़्यादा T20 एक बॉलर खेल लेता है, क्या उसकी परफॉर्मेंस लॉन्गर फॉर्मेट के लिए डिटोरिएट हो जाती है? आई थिंक T20 और वनडे में काफ़ी फ़र्क है, क्योंकि एज अ लेग स्पिनर या एज अ स्पिनर अगर आप देखें तो बहुत डिफरेंट है। आपको 10 ओवर करने पड़ते हैं, वहाँ पे 4 ओवर करने पड़ते हैं, तो ये आपकी माइंड सेट है। आप डिपेंड करता है कि आप किस माइंड ऑफ फ्रेम से जा रहे हैं। अगर आप T20 खेल रहे हैं या वनडे खेल रहे हैं, तो मेरे ख्याल से जब मैं खेलता हूँ, वनडे खेलता हूँ, तो मेरी कोशिश ये होती है, क्योंकि एक फील्डर अंदर होता है, 5 फील्डर होते हैं, तो मेरी कोशिश ये होती है कि बॉल पीछे नहीं गिरे, बॉल आगे ही जाए सिर्फ, क्योंकि एक फील्डर अंदर होता है तो उसमें ज़्यादा इजी होता है कि पुल पे आपको चौका लग जाता है आराम से। और T20 में होता है वही फील्डर आपका पीछे होता है, तो अगर थोड़ा सा बॉल पीछे भी गिर जाता है तो वो उस पर सिंगल या 2 रन हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से एज ए स्पिनर जो है वो अगर आप T20 खेलें या वनडे खेलें, आपके माइंड पे डिपेंड करता है आप मेंटली कितने स्ट्रांग हैं, आप कौन सा फॉर्मेट को कितनी जल्दी एडजस्ट कर सकते हैं या वनडे को कितनी जल्दी एडजस्ट कर सकते हो। तो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट मेंटल गेम। जो बड़े फॉर्मेट की गेम है वो डेफिनेटली हमें छोटे फॉर्मेट में सपोर्ट हेल्प तो करती है ना। बिल्कुल करती है। जैसे 4 डे खेल रहे हैं तो आपको वनडे में हेल्प आउट करेगा, जैसे वनडे खेल रहे हैं तो आपको T20 में हेल्प आउट करेगा। तो आई थिंक कि जो प्लेयर होता है वो आप इतने प्रोफेशनल होते हैं कि आपको देखना चाहिए कि अगर मेरा वनडे आ रहा है, T20 आ रहा है, 4 डे आ रहा है, टेस्ट मैच आ रहा है, आपको उसी हिसाब से तैयारी करनी पड़ती है और आपने माइंड को जो है सिग्नल देना होता है कि मैं ये करने जा रहा हूँ तो मुझे ये करना चाहिए। तो अगर आप T20 खेलने चाहिए तो उसके हिसाब से प्रैक्टिस करें, वनडे खेलना है तो उसके हिसाब से, या टेस्ट खेलना है तो उसके हिसाब से प्रैक्टिस।